संतोष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष जी, जरा ये बताइए कि लालू प्रसाद के पास जो चांसेस हैं, जिसमें आशा की किरण ढूंढी जा रही है, उसमें एक बात तो तय है कि अगर उन्हें सजा होती है तो जो कहा जा रहा है जेल, तो जेल तो उनके लिए वही है जहां वो रह रहे थे, जहां से उन्हें दिल्ली एम्स ले जाया गया, फिर वहां से लाया गया और उसके बाद उन्हें बेल मिली। तो कारण तो वही बताए जाएंगे, स्वास्थ्य कारण हो, उम्र वाला कारण हो। और अगर उन्हें जेल होती है तो फिर जेल तो उनके लिए वही व्यवस्था है जो पहले व्यवस्था थी। नहीं, देखिए, अभी ये प्रिज्यूम नहीं करना चाहिए कि जेल वही होगा, लेकिन यहाँ कानून के मुताबिक उनको अगर जेल जाना पड़ता है तो फिर वो देखना पड़ेगा, जो न्यायिक प्रक्रिया है, जो अपना नियम कानून है, उसके मुताबिक ही उनको चलना पड़ेगा। हमारे साथ सीनियर वकील अशोक जी भी हैं, सीनियर काउंसिल हैं, इनसे बात करते हैं। अब अगर लालू जी को जेल होती है तो ऐसे में अब उनके पास क्या रास्ता होता है? क्या कुछ रास्ता कुछ नहीं। देखिए, अगर बेल नहीं होगा तो जेल उनको जाना ही पड़ेगा, उसका कोई अल्टरनेटिव वे नहीं। लेकिन जो जेल की बात कही जा रही है, जेल में स्वास्थ्य कारणों से कई सारी बीमारियों से ग्रसित हैं, ऐसे में जेल में उनके लिए वो सारी चीजें, सुविधा उतनी मुहैया नहीं हो पाएगी। अभी देखिए 2 बजे फैसला होगा मेडिकल ग्राउंड में उनको क्या किया जाए, जेल भेजा जाए या क्या, या रिम्स भेजा जाए। ये 2 बजे पेंडिंग है मामला, उनके वकील द्वारा दिया गया है आवेदन, तो उस पर 2 बजे फैसला होना है। तो 2 बजे फैसला होगा, तो क्या कुछ आधार रखा गया है इसमें? यही कि हम बीमार हैं, हम मल्टी डिजीज से ग्रसित हैं, हमको हॉस्पिटल भेजा जाए। बिल्कुल संतोष जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो जिन लोगों से आपकी बातचीत हो रही, जो वकील अंदर थे, कोर्ट रूम के अंदर थे, क्या वो बता पाएंगे कि लालू प्रसाद ने कुछ बातें कहीं, कोर्ट को कुछ बातें अपनी तरफ से कुछ कहने के लिए उन्होंने कुछ रखा था, क्या कुछ अपील रखी थी, कुछ ऐसी बात हुई है? क्या कहा लालू प्रसाद ने, या फिर चुपचाप खड़े थे? अच्छा, आप जब कोर्ट रूम के अंदर लालू प्रसाद को देख रहे होंगे, उनका क्या जेस्चर था? क्या कभी वो बोलने की कोशिश कर रहे थे, जज साहब को अपनी बताने की कोशिश कर रहे थे? ये इस पीरियड में उनको सुनना पड़ेगा, बोलने का उनको कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि बोलने वाला अधिकार खत्म हो चुका है। अब जो कोर्ट का फैसला देगा उनको सुनना पड़ेगा और उसी पर अप्लाई करना पड़ेगा। क्या इस दरमियान, क्या जब कोर्ट की कार्रवाई चल रही थी, लालू प्रसाद के चेहरे को आप लोग देख रहे होंगे, क्या कैसा था? क्या चिंता के भाव थे? कोई भी आदमी को जेल की सजा होने वाली है तो भावुक हो ही जाएगा, तो साधारण नॉर्म्स की बात है। तो आज लालू जी ने क्या कुछ बोलना चाह रहे थे, कोर्ट से आग्रह करना चाह रहे थे, या सिर्फ जो बात कही वो वकील साहब के माध्यम से? वकील साहब के माध्यम से बात किए कि हम मल्टी डिजीज से ग्रस्त हैं, हमको रिम्स भेजा जाए। तो आपने सुना कि कोर्ट परिसर के अंदर लालू प्रसाद ने कोई भी बात नहीं, क्योंकि आज उनको बोलने का अधिकार तो आज नहीं था, क्योंकि आज सजा का ऐलान होना था, फैसला दोषी है कि नहीं है इसका ऐलान होना था, तो उसको लेकर जो कुछ भी कहना था वो उनके चलिए अभी तक संतोष जी लालू समझ पाए होंगे, क्योंकि एक बार ने 6 बार तो जा चुके हैं जेल, और ये प्रक्रिया को बढ़िया तरीके से वो समझ पाए होंगे कि अभी तक जो होता आया है, इस बार भी अगर इस तरह की सजा अगर हो रही है और उन्हें जेल जाना पड़ सकता है, तो फिर वो कुछ बेहतर अपने लिए व्यवस्था देखेंगे। इसीलिए पहला प्रश्न जो मेरा था उससे जुड़ा हुआ था कि ये बढ़िया व्यवस्था में एक तो रिम्स हो सकता है जहां पर प्रॉपर उनका इलाज भी चल पाए, वो सुविधाएं उन्हें मिल पाए, देख रेख, सुविधाओं का कहने का मतलब है कि उन्हें वो देख रेख मिल पाए। तो इसके लिए एक अपील जरूर उनके वकील कर रहे होंगे, और हो सकता है कि इस पर बात बन भी जाए। जी हाँ, देखिए, उनके वकील की तरफ से अब ये कहा जरूर गया है कि लालू प्रसाद का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, मल्टी ऑर्गन की परेशानी उनके चल रही है, इस वजह से उनको जेल नहीं भेजा जाए। हमारे साथ आरजेडी के ही प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, वकील भी हैं, कानून को समझते भी हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई भी की है। आप बताइए, आप लालू प्रसाद को जेल जाने की स्थिति है तो फिर अब रिम्स किस लिए, हॉस्पिटल किस लिए? देखिए, जब 3 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है, 3 साल से ज्यादा की सजा होती है, तो कानूनतः जेल भेजा जाता है, तुरंत उनको बेल नहीं दिया जाता है। और 3 साल तक का जिनको सजा देना था उनका नाम अनाउंस कर दिया है, और लालू जी का नाम 3 साल से ज्यादा के सजा में रखा गया है। इस सिचुएशन में या तो इनको जेल भेजा जाएगा या बेल पे रिहा किया जाएगा। और बेल पिटीशन जो है फाइल किया गया है, हमारे जो एडवोकेट हैं
उनके द्वारा लालू प्रसाद जी के बिहाफ पर। उस पर सुनवाई 2 बजे के लिए रखी गई है। 2 बजे जैसा माननीय न्यायाधीश महोदय का आदेश होगा उसके हिसाब से ही डिसीजन होगा कि उनको रिम्स में जाना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि ये मल्टीपल डिजीज से ग्रसित है। इस पर विवेक, इस पर राजनीतिक प्रतिक्रिया जरूरी है। बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ हैं, ये बताइए लालू जी अब फिर से रिम्स का चक्कर लगाना चाह रहे हैं, रिम्स जाना चाह रहे हैं? देखिए, अब वकील की तरफ से कोर्ट में ये दिया गया। अब न्यायाधीश क्या फैसला करते हैं उनके विवेक पर निर्भर करता है, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि आज का जो फैसला है स्पष्ट संदेश है उन लोगों के लिए जो सार्वजनिक जीवन में है और हाई चेयर्स पर रहते हुए किसी प्रभाव का बदौलत या फिर अपनी ताकत के नशे में कोई गलत फैसला करते हैं तो उसका परिणाम अंततः बुरा होता है। और जैसी करनी वैसी भरनी, आज तो अपनी गलतियों के कारण उनको जेल जाना पड़ा है और तमाम साक्ष्य रखे होंगे, उनके वकीलों ने दलीलें दी होंगी, लेकिन न्यायाधीश कॉन्विंस है इस बात से कि नहीं आप कॉन्स्पिरेटर थे इसलिए आपको जाना पड़ेगा। तो ये तो राजनीतिक प्रतिक्रिया बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, झारखंड बीजेपी के स्पोक्स पर्सन प्रदीप सिन्हा जो साफ कह रहे हैं कि ये जो केस है एक नजीर साबित होगा पूरे देश में कि अगर आप ये किसी बड़े पद पर बैठते हैं तो वहां से अगर आप इस तरीके के फैसले लेते हैं, चाहे उम्र कितनी भी हो, उस वर्ष कितना भी निकल जाए, लेकिन आपको आखिरकार अदालत के में आना ही पड़ेगा और अदालत आपको उसी तरीके से ट्रीट करेगा जैसे हर एक शख्स को ट्रीट करता है। बिल्कुल, इस फैसले से जाहिर है कि भाई जो धुआं है बिना आग लगे नहीं उठता।